नहीं मिली क्या? तुम दूसरी गांव से यहाँ का गाड़ी धो रहे हो, हम अपने गांव में अपनी नहीं धो सकते। चाचा अरे बेटा सुन तो, क्या है? गांव के सिनेमा घर में भगवान का पिक्चर लगा है क्या? हाँ लगा है बुढ़िया, तुम क्यों पूछ रही हो? थोड़े दिन रुक जाओ, जाके डायरेक्ट मिल लेना भगवान से। मैंने पूछा कौन सी पिक्चर लगी है, नाराज क्यों होते हो? हाँ अरे राम शास्त्री, अबे तुझे ही बुला रहा हूँ। तूने मुझे बुलाया? और कोई है क्या इधर? नहीं कोई नहीं। तो तुम्हें ही बुलाऊंगा ना। तो इज्जत से बात करना। अबे मैं जो बोलूंगा वो सुनकर तू मेरी इज्जत करने लगेगा। ऐसा क्या बोलने वाला है तू? इधर आ। और किधर? अरे आ तो सही। थिएटर में भक्त प्रहलाद लगी है। क्या बोल रहा है? साले लुंगी पहन के आना। अबे लाइफ बन गई। स्वामी जी, मंदिर में ना भक्त प्रहलाद फिल्म लगी है, घंटा हिलाओ। अच्छा, थिएटर में भक्त प्रहलाद लगी है, लुंगी पहन के आना। भगवान की पिक्चर मतलब वो वाली? हाँ वही। भक्त प्रहलाद बोल के रजनी का पोस्टर लगाया है। भाई बाहर तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अंदर है। बहुत मजा आने वाला है। 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50। जल्दी करो, जिसको मिल गया वो निकलो इधर से। अरे क्या हुआ? अरे रुक ना, टिकट तो बिकने दे। रील किधर है? ऑन दी वे है। कभी आएगी? सबर नहीं हो रहा क्या? ए, जल्दी गणेश को फोन लगा। सर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक टिकट मुझे भी दो ना, एंजॉय करके बहुत दिन हो गए, बर्दाश्त नहीं होता। चलो थिएटर आ जाओ। 1 मिनट। क्या हुआ? मुझे किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, फ्रंट में एक सीट दे दो। यूनिफॉर्म पहन के ऐसी बातें करते हो? तुम सही कह रहे हो, मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आता हूँ। चलो। अरे भाई वो पिक्चर आ गई। हमें वो पिक्चर है। अरे ये तो सच में भगवान की पिक्चर है। अरे हमें तो इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। बदबू फैलाता है, साले पेट साफ कर क्या? सुबह सुबह और कैसा बजा रहा है? कौन है वहाँ पर? क्या कर रहा है? अरे भाग यहाँ से।
पीछे देखो, इट्स ओके, पीछे कुआं है। हेलो, इट्स ओके। अरे गिर जाओगे। गलत किया रे तूने, बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था रे। क्या गलत किया? अरे एक लड़की को देखते ही कुएं में गिर गया, वो भी बिना कपड़ों के। अबे प्यार किसी की खूबसूरती और कपड़े देखकर नहीं होता है, ये फीलिंग तो अंदर से आती है। क्या उल्टी जैसी? तो एवरेश, इसे क्यों लात मार रहा है? लात तो मारूंगा ना, दिमाग खराब करता है। अच्छा ये बता कि तुझे क्या चाहिए? क्या है ना, मुझे वो लड़की चाहिए। क्या रे, वो लड़की कोई हलवा है क्या कि उठा के खा लिया? समझा करो यार, वो लड़की मेरे दिल में बस गई है। अच्छा, वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है? तुझे ये सब पता लगाना है ना? चलो रे। साला गया था पेट साफ करने, दिल का रोग लेके आ गया। गणेश, सब कुछ बताया तूने, पर वो कैसी दिखती है ये तो नहीं बताया। इस गांव में जो सबसे खूबसूरत लड़की है ना, समझो वही मेरी वो है। तुम्हारा नाम क्या है? दिव्या, और तुम्हारा? मेरा नाम है माइकल जैक्सन। इस गांव में इतना मॉडर्न नाम? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा स्टडी सब फॉरेन में हुआ है। फॉरेन मतलब? फॉरेन मतलब मुंबई। मुंबई? हाँ। बाय द वे, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? मेरे डैडी डॉक्टर हैं। वाओ, मेरे डैडी कंपाउंडर है। और आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं हांगकांग तक, मेरा मतलब बीकॉम। साले थोड़ी देर में आते तो मैं से पढ़ा लेता। दिस माय फ्रेंड्स। हाय। हाय। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा। क्या बे, क्या पता लगाने भेजा था? साले खुद की सेटिंग कर रहा है। मारो साले को। चलो बताओ, समस्या क्या है? ये जो खड़ा है, इसने 1 साल पहले 50,000 उधार लिया था। उधार लिया था? हाँ, ना पूरा पैसा दिया ना ब्याज दिया। अगर मेरे गांव में होता तो इससे अब तक पैसे वसूल कर लेता। ये आपका गांव है, इसलिए इज्जत से बैठकर बात कर रहा हूँ। ए मानिक राव, जो ये बोल रहे हैं क्या सही है? तो पैसे वापस क्यों नहीं देते हो? होते तो नहीं देता क्या? अरे परिमल, चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो, तुम्हारे ही जीजा हैं। अब मैं क्या बोलूं? तुम लोगों ने बुलाया इसलिए मैं आया। जिसने पैसा दिया वो मांग रहा है, पैसा वापस देना ही सही है। मुझे सही गलत सिखाने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैंने पैसे नहीं लिए ऐसा तो नहीं कहा ना? नहीं। पैसे वापस नहीं दूंगा ऐसा कहा मैंने? नहीं। फिर सबके सामने इज्जत क्यों उछाल रहा है मेरी? ए, पैसे लेते वक्त गिड़गिड़ा रहा था और अब नखरे दिखा रहा है। पैसे नहीं है तो अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। क्या बोल तू? तेरी इतनी हिम्मत? पैसा चाहिए ना? देखिए, आके ले जा। क्या है, तुम कौन होते हो देने वाले? मैंने पैसे लिए हैं, मैं जानता हूँ कि वापस कैसे देने हैं। उस दिन जब मांगने आया था तब तो तुमने कुछ नहीं किया। क्या करता? जुआ तुम खेलते हो, शराब तुम पीते हो, उसके लिए पैसा मैं दूं? शराबी कहीं का। हाँ, मैं पीऊंगा, जुआ भी खेलूंगा, तुझे क्या करना है? चुप रहो, बस इतना बताओ, पैसे कब दोगे? 1 हफ्ते में दे दूंगा। नहीं दिया तो? नहीं तो चप्पल से मुझे मार लेना। साले ऐसे बात कर रहा है जैसे लाखों रुपए मुझे दे दिए हो, ऊपर से मेरी बीवी भी मांग रहा है। आके ले जाना पैसे। गांव में सब लोग काम पर चले गए हैं और ये पीकर पड़ा हुआ है। तेरी तो अभी बताता मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। दीदी पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। हे, रुको, कहाँ भाग रही हो? दादी पकड़ो उसे। तुम्हें छुट्टियाँ क्यों मिलती है पता नहीं। हाथ छोड़ो, एक बार तो हाथ आ जा, फिर दिखाता हूँ तुझे। रुक जा।
ये 2 महीने के लिए रहने आई है और तू 2 दिन में ही भगा देगा। संध्या, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरे गांव में सब लोग अच्छे हैं, सिर्फ एक ही गुंडा है। यही है मेरा भाई, बहुत बड़ा गुंडा है। मैं तो कुछ बोला नहीं। आपका नाम? संध्या। ओ संध्या। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं गौरी की क्लास में हूँ। गौरी, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बताया तो तुम समझ जाओगे क्या? क्या हुआ बेटा? इसने संध्या को पानी में गिरा दिया पापा। क्यों रे? आज तक सिर्फ हमें तकलीफ देता था, अब मेहमानों को भी देने लग गया। ये घर कोई धर्मशाला है क्या? जब मन किया आया और गया। अपने बेटे को जाने मत देना। क्यों जी? खाना बनवाओ इससे। संध्या! संध्या! अरे पैंट में चींटियां घुस गई क्या? संध्या! ये क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? मैंने उस लड़की को देखा। कहाँ देखा? मेरे घर में। पर कब देखा? आज सुबह। क्या बात कर रहा है? यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ। सच कहूं तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है। मैं उसे वापस देखना चाहता था। तो क्या हुआ? आज मेरे घर पर ही मेरे सामने खड़ी थी वो। सच में कोई तो ऊपर है। कौवा है और उसकी भी। क्या हुआ बेटा? कौवे ने गंदा कर दिया? कौवा गंदा करता है तो मनोकामना पूरी होती है। लोग खुशी में भी दारू पीते, गम में भी दारू पीते। दारू हर चीज का इलाज है। गणेश, साली फोकट की दारू बहुत जल्दी चढ़ती है ना रे? क्या सोच रहा है गणेश तू? तुम लोग मेरे लिए काम करो। क्या करो? जान दे दो क्या? साले दे दे जान। जान दे दूंगा। साले हलवा है क्या? सही बोला ना गणेश? नशा उतार दिया। ये लो। ये किस लिए? क्या है कि पैसे के बिना इसके दिमाग में कुछ भी चलता नहीं है। पैसा भी तो जरूरी है ना। तुमको क्या हेल्प चाहिए बताओ, मैं करूँगा। चुप है, वो सब बाद में बताएगा। लेकिन गणेश, तू 1000 रुपए पहले ही खर्चा कर चुका है। अब ये पैसे कहाँ से मारे? गौरी सुन, हाँ डब्बे से पैसे गायब है, तूने देखे क्या? मुझसे क्या पूछ रही हो? चिल्ला क्यों रही है? ऐसी बात पूछेंगी तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? माँ, आप तो जानती हैं कि ये किसका काम है। मामा का ही काम होगा, और कौन कर सकता है? ये बच्चा भी समझ गया। आज उसे आने दो, मैं उसे देखती हूँ। क्यों? आते ही क्या कर लोगी आप? इकलौता बेटा है इसलिए ज्यादा प्यार दिया, पर वो तो मेरे सिर पर बैठकर नाचने लगा। आने दो उसे। मम्मा, आपका लाडला आ गया। माँ, मेरी माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। क्या एक्टिंग है? माँ, तुझे पता है आज कौन सा दिन है? तुम्हें पता है? नहीं पता। तुम्हें? अरे आपको तो पता होगा ना कि आज क्या है। तू तो जानता ही नहीं होगा। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। आज एक माँ के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा मदर्स दिन। डे। मदर्स डे। आज हर बेटा अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, इसीलिए मैंने आपके पैर छुए। कितना बेवकूफ बना रहा है माँ को। तो चुप कर। तुम 1000 रुपए ढूंढ रही होगी और उन पैसों के लिए मुझ पर शक भी किया होगा, और इस चुड़ैल ने आपको उकसाया भी होगा, है ना? आज तक मैंने पैसे लिए हैं, मगर आज मैंने पैसे अच्छे काम के लिए लिए। कुछ भी बोला। माँ के काम के लिए। जिन बच्चों की माँ नहीं है उन्हें खाना देने के लिए अनाथ आश्रम जाकर आ रहा हूँ। क्यों? क्यों? माँ की खुशी के लिए, माँ की लंबी उम्र के लिए, माँ को अगले जन्म में एक अच्छा पति मिले, इसलिए मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करके आ रहा हूँ। ये लो मंदिर का प्रसाद, आशीर्वाद दे दो माँ। दो ना माँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। सिर्फ आशीर्वाद ही दोगी? अरे हाथ में कुछ पैसे भी तो दे दो उसके। हाँ हाँ, बड़े लोगों की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। है? ये लो बेटा। क्या बात है? माँ को आज हार पहनाकर पूजा कर रहा है? मदर्स डे है इसलिए। फादर्स डे पर आपके लिए इससे भी बड़ा हार लाऊंगा। ये सब ड्रामे अपनी माँ के सामने ही करना, मेरे सामने नहीं। बेटा गौरी, हाँ पापा।
कब तक यूं ही घर में बैठे रहोगे? जाओ संध्या को जाकर अपना गांव दिखाओ। ठीक है, पापा। जाते वक्त गणेश को भी साथ ले जाना। नहीं, उन्हें कुछ जरूरी काम होगा अंकल। ये निकम्मा काम करेगा। आप हम सबके साथ रहें। पैसे भी दे दिए थे, प्लान भी बना दिया था, अब तक कोई आया कैसे? आप क्या सोच रहे हैं? हाँ कुछ नहीं। आप रजनीकांत के फैन हैं? हाँ। अच्छा, उनकी कितनी फिल्में देखी हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा? नहीं नहीं, बस एक एग्जाम्पल है। आप भी मुझसे प्यार करती हो? नहीं, ये भी एग्जाम्पल ही था। हम प्यार क्यों करते हैं ऐसा अगर कोई पूछे तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते। ऐसा ही है ये भी। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये मुझे कुछ नहीं पता। बस ये मुझे बहुत पसंद है, इतना ही जानता हूँ। भाई नमस्ते। हाँ, कैसे हो तुम भाई? सब कुछ ठीक है ना? आपके रहते हुए भाई मुझे कोई दुख कैसे हो सकता है? अरे चलना, अभी आगे पूछना। ये मैडम? हाँ मैडम, ये हमारे मेहमान है। नमस्ते मैडम। हमारा जो कुछ चल रहा है सब भाई की वजह से है। भाई चलता हूँ। छोड़, अरे क्या कर रहा है? अरे मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? अरे मैं कोई भगवान हूँ? देखिए ना मेरे पैर पकड़ रहे। छोड़, अरे उठ, चल। अरे यार, मैं ना कोई भगवान हूँ ना कोई नेता, फिर भी मेरे पैर पकड़ रहे। अरे उठना, कितनी बार तुझे कहा ये सब मुझे पसंद नहीं है। चल जा यहाँ से, जा। देखा ना, हमेशा ऐसे ही होते रहता है। जो भी मिलता है मेरे पैर पड़ते रहता है। क्या है ना, दरअसल कोई भी मुझसे मदद मांगता है तो मैं ना नहीं कहता, कुछ करना पड़ता है ना। आखिर इसी का। हाँ नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, बोलो। आपका कब से ढूंढ रहा हूँ भाई। ये लीजिए। क्या हुआ, मिठाई क्यों बांट रहे हो? मैं बाप बन गया ना। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। ये मैडम कौन है? साक्षात देवी दिखती है। मैडम हमारी मेहमान है। आपकी दुआ से मेरी बेटी भी इनकी तरह है। ये कुछ ज्यादा ही बक रहा है। क्या भाई, भूल गए क्या? मेरी बीवी की डिलीवरी के लिए आप ही ने पैसे दिए थे। और बोल। क्या बोलूं, एक दो की मदद थोड़ी की है, पूरे गांव की मदद की है। मेरे घर में सब चाहते हैं कि मैं सासू माँ का नाम बेटी को दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं तो आप पे रखूंगा। पागल हो गया है क्या तू? लड़की का नाम कोई गणेश रखता है? खिसक गई क्यों नहीं? भुवनेश्वरी, राजेश्वरी, महेश्वरी हो सकता है, तो गणेश्वरी क्यों नहीं? हाँ, रख सकते हो। मैं रखूंगा भाई, जरूर रखूंगा। चलता हूँ। हाँ। चल जा। इसीलिए मैं घर में रहता हूँ। जब भी बाहर निकलता हूँ सब लोग मुझे ऐसे परेशान करते हैं। हाँ? अरे रुक जा भाई, रुक जा। अरे संभाल कर। गणेश, तू मुझे मार डाल गणेश। तू मुझे मार डाल गणेश। क्यों मरना चाहता है? मैंने बहुत बुरा सपना देखा है रे। कैसा बुरा सपना? अपने भाई को पुलिस स्टेशन में अंडरवेयर में खड़ा करके आपके सामने अंडरवेयर भी निकाल के मार रहे सब लोग। ये सब सपना है ना? सपना था इसलिए तो सब भूल गया। अब जानते हैं गणेश कौन है, कितना महान है। इधर आ। कल तक ये काम करता था और मेरी खोपड़ी घूम जाती थी। अब इसके हाथ में किताब है, ये पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से? गणेश की वजह से। भाई के पैर छूकर स्कूल जाओ। अरे नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ किया है गणेश ने। भाभी जरा एक मिनट यहाँ ना। ये जो औरत है ना, इसकी शादी होके 7 साल हो चुके हैं। सबने फुल ट्राई मारी मगर कुछ नहीं हुआ। पता है आज ये 4 महीने की पेट से है। और पता है इसका जिम्मेदार कौन है? ये मेरा भाई गणेश। बकवास कर रहा, मुंह बंद कर। अरे मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तू मुझे मार रहा है। अरे मैडम सुनिए, मैडम चल जा इधर से। सब मत पहले यही पास है। चल, बच गया बाजा। अरे संध्या रुको। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कुछ भी बक देते हैं। अच्छा सुनो, आपके तो 4 दोस्त हैं, तो एक और कहाँ गया? एक्चुअली आपके और आपके दोस्तों के बारे में गौरी ने मुझे पहले ही बता दिया था। अरे ये सब क्या कर रही है? किधर जाने की तैयारी है? मंदिर जा रही हूँ, गणेश के नाम की पूजा करने जा रही हूँ। बाय मम्मा। माता, आपकी बेटी आई है।
जब से बड़ी हुई तब से एक ही मुराद है, इस मुराद को रोज सुनकर कहीं आप बोर मत हो जाना माता। आपके अलावा और कौन है मेरा? आप मेरी मुराद पूरी करोगी ये सोचकर महीनों के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन तपस्या करती हूँ। मैं रोज घुटनों के बल मंदिर के चक्कर लगाती हूँ। गाँव में सब कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, फिर भी मैं आपके लिए मौन व्रत रखती हूँ। ये सब मैं इसलिए करती हूँ कि आप मुझे एक अच्छी जिंदगी दोगी। मुझे मामा और उनका घर पसंद है और मामी भी थोड़ी थोड़ी पसंद है। उनका घर एक पवित्र मंदिर जैसा है। लेकिन माता, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। इसलिए गणेश से मेरी शादी कभी मत होने देना। ऐसा हुआ तो मैं जान दे दूंगी, सीधे कुएं में कूद जाऊंगी। ऐसा ना हो इसलिए एक अच्छा पति देना। Exclusive mix by DJ Message. अपने सुपरस्टार के जन्मदिन पर 1000 लोगों को अनाज दिया। हाँ। तुझे खाना खाने का है कि नहीं? हाँ। चल निकल यहाँ से। चल चल। हाँ, सलमान, शाहरुख और आमिर खान, इन सबको प्रणाम। लेकिन गणेश है अब उनके गांव की शान, इसलिए फूलों की ये माला मैं हूँ इसे पहनाने वाला। और बुरी नजर वालों, तुम सबका मुंह काला। गणेश, मैं ये उधार लेकर आया हूँ, संभाल लेना यार। ठीक है, सबको जय बोलने के लिए बोल। बोलो गणेश भाई की जय। संध्या जल्दी आ, जल्दी आ। गणेश, ये सब क्या है? माँ, मैं अब बनूंगा हीरो, सारी दुनिया होगी मेरे सामने जीरो। तेरा बेटा अब सुपरस्टार होगा और मेरी वजह से तेरा भी नाम होगा। क्या बोल रहा है? हाँ, अभी तो हूँ मैं एक डमी, अब खेलने वाला हूँ मैं रम्मी। गांव में आए हैं डायरेक्टर सुभाष घई, मुझे अगली फिल्म में लेने की उनको है घाई। क्यों 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 क्यों? माय पर्सनैलिटी। अपनी फिल्म में मुझे हीरो बनाने के लिए काफी फोर्स कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा नहीं और हाँ बोल दिया। हीरो बनने के बाद किसी हीरोइन से शादी भी कर लेगा क्या? मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं दादी, मेरा दिल तो इसी गली में धड़केगा। बड़ा बनने के बाद तो बहुत सारी लड़कियां आएंगी, मगर मेरे दिल को जो पसंद हो शादी उसी से करूंगा। और जो मुझे पसंद है वो लड़की यही कहीं है, यही कहीं है, यही कहीं है। इस पागल की बातों पर ध्यान मत दो। हे, कौन है पागल? कल करूंगा मैं शूटिंग, परसों होगा टेलीकास्टिंग। अभी दिखाता हूँ ट्रेलर। क्या माँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और तुम्हारा पति तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये देखो मेरी स्टाइल, अडिंका चिका, अडिंका चिका, अडिंका चिका। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इसके कमरे के आईने को फेंक दो, फेंक दो, तब तो सुना नहीं। अब देखो क्या हो गया, खुद को देवानंद समझ रहा है, उल्लू का पट्टा। बाप ने तो मुझ पे भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम सबने किया, मुझे अच्छा लगा। क्या यार गणेश, हमारी मेहनत पर तो तुम्हारे बाप ने पानी फेर दिया। गणेश, अड्डा बंद होने वाला है, अपने पास सिर्फ ये अद्दी बची है। चकना कहाँ है? ये घोड़े पर मत बैठ, आ रहा है। क्या मैं इतनी देर बुड्ढा में पागल है यार। क्या रे, कितना टाइम लगाता है? इज्जत का फालूदा कर दिया। दारू पी। हाँ छोड़ना यार। एक बात समझ लो, माँ की वजह से झेल रहा हूँ। समझता नहीं हो, बुढ़ा हो गए, लेकिन हम लोग तो जवान है। तेरे लिए मैं भी टेंशन में हूँ गणेश। इंसान है क्या वो? दोस्त का बाप है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बीच सड़क पे पत्थर मारता उसको। और ये बात मैं बिना पी के बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये साला? मेरे बाप को सड़क पे तू पत्थर मारेगा? आज मैं तुम सब लोगों के साथ किस वजह से बैठा हूँ?
मेरे बाप की वजह से। ये इसके बाप को गाली दे सकता है, ये इसके बाप को भी गाली दे सकता है, तू तेरे बाप को गाली दे सकता है, लेकिन ये मेरे बाप के बारे में कैसे बोल सकता है? अरे इसको अक्ल नहीं है, ये साला अपन के साथ बैठने लायक नहीं है। अरे तेरा बाप तो भगवान है। तुझे पता है गणेश, मंदिर जाने में लेट हो गया तो मैं सीधा तेरे बाप के पैर पड़ने चला जाता हूँ, उससे आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो क्या बोलूँ? अरे यार तेरा बाप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। मेरा बाप भगवान है तो क्या मैं शैतान हूँ? हाँ, अभी मेरे को एक बात सच सच बता, हाँ? तू मेरा दोस्त है या मेरे बाप का दोस्त है? हाँ? हाँ? अब ये बोलेगा ये सही है या गलत? ए बोल रहे, सही है गलत है? अरे यार, सही है तो ऐसे ऐसे मुंडी हिला और गलत है तो ऐसे 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 हिला। हाँ? है? रुक, मैं कुछ समझा नहीं गणेश। तुम सबको अपनी तकलीफ बताने के लिए दारू पिला रहा हूँ, चखना भी खिला रहा हूँ, और ये देखो कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, भुक्कड़ साला। ये ले पी भाई। मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ भाई? अरे तू नहीं पिएगा क्या? बोल बोल के बहुत थक गया होगा तू ही पी ले इसे, चल। ए मेरे भाई, इधर आ, इधर आ। आ रे। क्या हुआ? तू ही मुझे सबसे अच्छा समझते। बाप की बात तुझे बुरी नहीं लगी? तुझे पीने के लिए बहाना चाहिए था, पूरी बोतल पी गया। तुम सबकी दारू तो खत्म हो गई, अब ये जो आखिरी पैक बचा है वो है मेरा। मेरा दिमाग खराब था, दिमाग खराब था, दिमाग खराब था। जो तेरे साथ पीने के लिए आ गया, सबसे बड़ी गलती हो गई। चलो रे, इसके साथ पीने से अच्छा मैं बिना पिए खड्डे में पड़ा रहता। मुझे शराब पिलाकर अकेला छोड़कर जा रहे हो तुम सब लोग? ए, खाना खाया कि नहीं? संध्या के लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों? खाना नहीं दिया उसको? नहीं रे, मुझे ना जरा सा भी बुखार हो जाता है तो तुम सब लोग मेरे आगे पीछे दौड़ते रहते हो। लेकिन संध्या बेचारी 5 साल की थी जब उसकी माँ चल बसी, और उसके पापा ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अपने बिजनेस में ही बिजी रहते थे। बेचारी कितनी अकेली है ना। अब इन 2 महीनों में उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं हूं ना। हाँ? भैया तुम यहाँ हो इसी बात की तो चिंता है मुझे, इसीलिए सारी कहानी बताई है तुम्हें। चल जाए ऐसे, जब देखो बकबक करती है। मैं हूँ ना। मेरे बाद इस गांव की सबसे खूबसूरत चीज ये जगह है। नजारा पसंद आया? पसंद आया? मुझे तो हवा के साथ उड़ने का मन कर रहा है। God is great। आपको भगवान पर विश्वास है? विश्वास है कि नहीं पता नहीं, आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी बात छोड़ो, तुम्हें है? हाँ है। मेरे ख्याल से दिल की बात समझने में 2 ही लोग एक्सपर्ट होते हैं, एक माँ और दूसरे भगवान। मेरी माँ नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ भगवान है। इस खूबसूरत जगह में सिर्फ एक ही बात की कमी है। वो क्या? यहाँ एक छोटा सा मंदिर होता तो कितना अच्छा होता ना।
क्या? जल्दी से प्रार्थना कर लो, फ्रेश भगवान है, जो भी मांगोगी मिलेगा। आज जो खुशी मुझे मिल रही है वो हमेशा मिले। चल चुपचाप। अरे छोड़ो ना यार। चल साइन कर, साइन कर। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जिस घर में रहता हूँ उसे कैसे खाली कर दूँ? साले उस दिन तो बड़े नखरे दिखा रहा था। चल चुपचाप साइन कर दे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। साइन करता है कि नहीं तू? क्या रे, बहुत धमका रहा था इसको? इसको अकेला समझा है क्या? देखो प्यारे, तुम इस मामले से मैं क्यों इस मामले से बाहर रहूं? गांव में कुछ हो तो सबसे पहले मैं आता हूं। ये तो मेरा अपना है, इसके मामले से बाहर रहूं? लफड़ा क्या है? देख प्यारे, इसने पैसे उधार लिए, ना ब्याज दिया ना असल लौटाया है, इसलिए घर अपने नाम कर रहा हूं। क्यों रे, तुझे क्या लगा मैं मर गया? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मेरे पास क्यों नहीं आया? ऐसे टुच्चे लोग के पास क्यों गया? सुन रहे, इसका जितना बनता है दे दे। चल निकल। आइंदा ऐसा कुछ मत करना। मैं जिंदा हूं अभी, ध्यान रहे। अरे पर क्यों करना है ये सब? अरे चुप कर गणेश, तुझे कुछ नहीं पता। आज ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। और देख, हमारे दोनों प्लान पहले ही फेल हो गए। अब हमें कुछ नया करना होगा। हॉस्पिटल चलते हैं और खुद को हैंडसम बनाते हैं। तू मेरा सच्चा यार है। अब देखते जा कैसे आइटम चल, बटेगी। सर सर, ब्यूटी क्लिनिक किधर है? सीधा जाकर लेफ्ट लेना, वहां से दूसरी बिल्डिंग। थैंक यू सर। चलो गणेश। अरे रे रे, इसने ब्यूटी क्लिनिक का एड्रेस पूछा था या पाइल्स क्लिनिक का? जाने दे, अपने आप ढूंढ लेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ पर मैडम यहाँ पर अच्छे से करते हैं ना? अच्छे से करने के लिए हमने अमेरिका से स्पेशल डॉक्टर को बुलाया है। अच्छे से करते हैं तो ठीक है। वैसे एक बात बताइए, फीस कितना है? एक का 2000, दो का 3000। वाओ, स्पेशल ऑफर। एक पे आधा फ्री है, दोनों को करना है। तुम्हें क्यों करना है? गणेश, तू तो गोरा है फिर भी कर रहा है, फिर मैं क्यों नहीं करूं? गोरा होऊंगा तब तो गांव में 2-3 आइटम बटा पाऊंगा। मैडम, ऑफर है इसलिए काम चलाओ काम मत कीजिएगा। हैंडसम बनाना। सब कहते हैं कि अच्छे से होना चाहिए, आप कहते हैं कि हैंडसम होना चाहिए। अरे अच्छे दिखेंगे तो वापस जाकर अपने गांव वालों को दिखाएंगे। चीची। अरे यार, ये चीची क्यों बोल रही है? अरे लड़की है ना, इसलिए शर्मा रही है। तू पैसे दे दे। आप दोनों का नाम? आई एम सूरी, ही इज गणेश। आप लोग वहाँ जाके बैठिए, बुला लेंगे। थैंक यू। ए, टच करके बात मत कर। अंदर जाकर आऊंगा ना, फिर देखना। सूरी, आई कम। ओह, तो आप हैं मिस्टर सूरी? आई एम डॉक्टर पॉल फ्रॉम अमेरिका। आपको ये प्रॉब्लम कब से है? बचपन से है सर। क्यों, आज तक किसी को दिखाया नहीं क्या? ऐसे ही छोड़ दिया था सर, पर अब मुझे लगा कि दिखा लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी लड़की से शादी करके ऊँटी कोड़ाई समझ गया। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप पहले ही मेरे पास आ गए हैं ना। आई लाइक इट। अच्छे से करेंगे तो आपका नाम बोलकर पूरे गांव में सबको दिखाऊंगा। नाम बोलेंगे वो तो ठीक है, पर सबको दिखाने का क्यों? मैं तो दिखाऊंगा ही। डॉक्टर माधव, ये किस तरह का इंसान है? पब्लिक को दिखाएगा? इसे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? क्या पता? हाँ, वेरी डिफरेंट पर्सन। थैंक यू। कपड़े बदलो।
डॉक्टर आपसे कुछ पूछूं क्या? कुछ क्या? सब कुछ पूछो। काम होने के बाद सब मस्त गोरा गोरा दिखाई देगा ना? नहीं, टमाटर जैसा लाल लाल दिखेगा। काला रंग छोड़कर कोई भी रंग हो सब चलेगा। पहले तुम बेड पर उल्टे लेट जाओ। चलो। क्या कहा? उल्टा लेट जाऊं? बैठा कर नहीं करेंगे क्या? अब मुझे क्या करना है ये मत सिखाओ। नहीं, मुझे तो हैंडसम बनना है। अभी आप लेटा कर बनाओ या बैठा कर बनाओ। उस डॉक्टर को भी बुला ही लो आप। चुपचाप लेट जाओ। बॉय, इसके हाथ पैर बांध दो। चलो। अरे हाथ पैर क्यों बांध रहे हो? अच्छा अमेरिकन। यस, अमेरिकन। डॉक्टर, पिछवाड़े से कपड़ा क्यों हटाया? अब चुपचाप। गैस 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 तो साल में 6 ही मिलेगी। संभाल के खर्च करना। बॉय, रॉड लाओ। रॉड क्यों डॉक्टर? गैस की प्रॉब्लम है ना? गैस की तो पूरे देश को प्रॉब्लम है। इसी से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी बेटा। नहीं, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? नहीं। गणेश, 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 गणेश। क्या हुआ बे? मालूम है तुझे, मेरा फेस हैंडसम नहीं बना, कुछ और बन गया। साले ने ऐसा बम्बू घुमाया कि मेरी पटके हाथ में आ गई। 6 टाके लगाए साले ने। ये क्या बोल रहे तू? पता है तुझे, पाइल्स हॉस्पिटल है ये, सीधा बम्बू घुसा देते हैं। गणेश, नहीं। क्या बम्बू? माँ, गौरी, किधर गए सब लोग? घर पे कोई नहीं है क्या? सब लोग शादी में गए हैं। तुम्हें अकेला छोड़ के? ठीक है, तुमने खाना खाया? हाँ। झूठ बोलना भी नहीं आता। आपने खाना बनाना किससे सीखा? मजबूरी ने सिखा दिया है खाना बनाना। सांभर सुपर्ब। हेलो, ये रसम है। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या रोज खाना बनाना पड़ेगा? नहीं, आप सिटी में आकर कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? गांव वाले सिटी जाएं या सिटी वाले गांव आए, ये सब नॉर्मल बात है। मुझे ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये घर मुझे बहुत पसंद है। पापा कितना भी गुस्सा करे, फिर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ भी गलत करूं, माँ मुझे हमेशा माफ कर देती। और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मेरी छोटी बहन। मेरे लिए यही काफी है। और 2 सालों के बाद पापा का बिजनेस संभालूंगा, तब तक ऐसे ही मस्ती करूंगा। खाना खाओ। लो, आ गए सब खाना वाना। सर दर्द कैसा है? अच्छा है, तुम नहीं होगी तो ठीक ही होगा ना। तुम चुप करो। तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। संध्या, खाना खाया? हाँ आंटी, गणेश ने बनाया था। मेरे पोते के हाथ का खाना खाया? बहुत भाग्यशाली हो तुम। लेकिन मेरे पिता भाग्यशाली नहीं थे। उनके मना करने पर भी इसने खीर खिलाई। खाने के बाद कभी उठे ही नहीं। वो क्या है ना पापा, दादाजी के लिए खीर लेकर गया था तो उन्होंने शुगर शुगर ऐसा बोला, तो मैंने 4 चम्मच एक्स्ट्रा डालकर दे दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जिस शुगर की वो बात कर रहे थे वो खीर में नहीं, उनकी बॉडी में थी, इसलिए वो डेड बॉडी बन गए। मजाक मत कर। देखिए, ये मेरी इकलौती बेटी है। आपको जो भी चाहिए खुलकर बोलिएगा। आप जो भी मांगेंगे मैं दे सकता हूँ। ऐसा कहने का मन तो है मेरा, पर मेरी प्यारी सी बेटी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। इन्होंने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। फिर भी आपके दिल में कुछ हो तो बता दीजिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। उसकी तरफ इशारा मत कीजिए, जो भी कहना है मुझे कहिए। यहाँ आते हुए आपके घर का रास्ता पूछा तो लोगों ने कहा कि ऐसे घर में क्यों जा रहे हो? अरे उनकी छोड़िए, आप बताइए। फिर भी हम आए क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आपके जीजा जी ने बोला था।
उसने कहा इसलिए आप लोग आए। हाँ, क्या बोल दिया उसने? बाप थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन बेटी बहुत अच्छी है। बाप बिगड़ा हुआ है मतलब ये किसी और की बेटी है? देखो, अगर आपके जीजाजी इस शादी में आएंगे तो ही ये शादी होगी। अगर उसके आने पर ही मेरी बेटी की शादी होगी तो ऐसी शादी मुझे मंजूर नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। अपने बारे में तो सोचिए। शांत हो लोगों ने इनके बारे में जो कहा घर में आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा भाई समझता क्या है खुद को? मेरे रास्ते में आ रहा है। चलो अंदर, चलो अब यहाँ से, कहाँ ना जाओ। परिमल ने इनको बोला और ये यहाँ आ गए। साले परिमल के चमचे, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। लो आ गया अपना मिनिस्टर, इसी ने तो भेजा था उनको। ए रुक जा, उन लड़की वालों को मेरे घर पे रिश्ते के लिए तुम्ही ने भेजा था ना? तुम्हारा भेजा हुआ रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। तुम बस अपने काम से काम रखो। मेरे माम पड़ोगे तो बहुत पछताओगे तुम। ये क्या रहा है, निकल। क्या हुआ आंटी? अब मैं क्या बताऊं बेटा, वो इनकी मुंह बोली बहन का पति है। 10 साल पहले एक प्रॉब्लम हुई थी, अब तक वो खत्म नहीं हुई। बात करके खत्म कर सकते थे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। है तो मुंह बोली बहन, लेकिन सगी से ज्यादा है। आंटी, ये प्रॉब्लम तो आसानी से सुलझ जाएगी। क्या मतलब? हाँ आंटी, देखिए गणेश और मिली की शादी करवा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नीचे सब लोग खाने के लिए बुला रहे हैं। तो जाकर खा लो ना। प्लीज आइए ना। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। गणेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें साइबर कैफे चाहिए था ना, यही है वो। काम खत्म होते ही मुझे फोन करना, मैं आकर पिकअप कर लूंगा। अरे ले। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप मुझसे 4-5 दिन से ठीक से बात नहीं कर रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहली बार किसी से मिलने पर दिल कहता है इससे हमेशा मिलना है या फिर कभी मिलना ही नहीं है, लेकिन आपको मैं बार बार मिलती जाऊं ऐसा मेरा मन कह रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है।
जब से आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं तब से मैं सोई भी नहीं हूँ। मुझे माफ मत कीजिए, मगर मेरी गलती क्या है ये तो बता दीजिए। अरे तुम तो सो नहीं पा रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी ही मुझसे रूठ गई है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसके दिल पे गुजरती है उसे ही पता चलता है। तुमने उस दिन जो बात कही ना, उससे पता है मेरे दिल में कितना दर्द हो गया। अभी इतने अच्छे से बात कर रही हो, फिर तब ऐसा क्यों कह रही थी? कब? हैं? उस दिन माँ के सामने। आंटी, अगर गणेश और मिली की शादी हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे लेकिन मेरे दिल में कौन है ये तुम कहाँ जानती हो? लेकिन उस दिन तो मैंने आंटी का टेंशन सॉल्व करने के लिए कहा था। क्या टेंशन सॉल्व करने के लिए? हेलो बॉस, इधर आओ। मेरे पापा को टेंशन है, इसके लिए कल तुम्हारी और इसकी शादी करवा दूं, तो नहीं चाहते हुए भी तुम मान जाओगी क्या? अरे ओ बॉस, ये मान सकती है मगर मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। बॉस, प्यार कोई बस नहीं है जिसमें 50-60 लोगों की जगह होती है। प्यार तो साइकिल जैसा होता है जिसमें कोई एक ही बैठ सकता है। तो चल जा। उससे क्यों मारा? समझता नहीं है, साला कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मुझे मालूम नहीं था आपके दिल में भी कोई रहता है। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सुन रहे हैं? मुझे भी एक पैक दे देना। हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? फिर क्यों दूं? मेरी माँ कहती है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले एक पैक पीना चाहिए, तो वो काम अच्छे से होता है। कौन सा अच्छा काम करने जा रहे हो? मैं किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। क्या हुआ तुझे? हमेशा तो दारू पीकर बहुत बकबक करता है, आज क्या तुझे सांप सूंघ गया है? चुप क्यों बैठा है? बहुत थक गया हूँ, सब जगह से उधार लेके रखा है। उस दिन वो आकर मुझे मार रहा था तो तुमने बचाया, कब लौटा पाऊंगा पता नहीं। अच्छा ये बता, तेरी लड़की को देखने कुछ लोग आए थे ना, क्या हुआ? अरे आए तो थे, शादी की बातों में मेरे जीजाजी आएंगे तो ही शादी होगी, ऐसी शर्त रखी थी उन लोगों ने, पता है? इसलिए मैंने उन सबको भगा दिया। लड़का ढूंढना ही आज मेरा सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। ऊपर से ये जीजाजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप किस तरह का लड़का ढूंढ रहे हैं सर? जो हर बाप ढूंढता है, अच्छा लड़का और इज्जतदार घर का। तो कोई भी होगा चलेगा ना? क्या बोला बे? कोई भी चलेगा मतलब? जो मुझे इज्जत देगा मैं उसी को अपनी बेटी दूंगा। प्यारे भाई चलेंगे क्या? एक तो वो परेशान है और तू ऐसा बोल रहा है, पागल है क्या? इसको क्यों लात मार रहा है? अच्छी बात ही तो कही है इसने। गाय की अच्छी बात, अब उन्हें ऐसे खुश, दूध पीने के लिए गाय पालने की क्या जरूरत? मजा तो डेली चेंज में है। अभी तुम ऐसे बात कर रहे हो, शादी होने के बाद अगर वो रोई तो तुम तो मेरा गला पकड़ने आ जाओगे। पीने खाने वाला आदमी हूँ, कभी ना कभी तो लफड़ा होने वाला है। नहीं रे नहीं, अपन को शादी का लफड़ा नहीं चाहिए, अपन ऐसे ठीक है। बीवी घर में होते हुए सब गलत काम मैंने भी किए। दूध का धुला कौन है यहाँ? दोस्त, जब पैसा जेब में होता है ना, तो कोई एक बीवी क्या 10 बीवी भी साथ में रख सकता है, मालूम? सुनो, हाँ। मेरी बेटी से शादी कर लो, जो होगा देख लेंगे। मैं शादी की तैयारी करता हूँ। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो ये साड़ी पहनकर गणेश मंदिर के पास आ जाओ। गणेश। मेरी संध्या हमेशा मेरे ही साथ रहनी चाहिए, ठीक है? सुनिए, मैं बाजार जाकर आती हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी किसी से भी करूं तो ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होती हो पूछने वाली? चलो।
फूफा जी पागल हो गए हैं क्या? अपनी खुशी के लिए ऐसे कुएं में धकेल रहे हैं? मुझे तो ये उम्मीद थी कि आप लोग इसके लिए जरूर कुछ करेंगे। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मैंने हमेशा आप पर बहुत भरोसा किया है। आप मेरे सगे भाई नहीं पर उससे भी बढ़कर हैं। आप ही बताइए ना मैं क्या करूँ। मेरी बेटी को आप अपनी बहू बना लीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? वैसे भी ये बहुत रो चुकी है, अब हाँ कह दीजिए ना। मान जाइए ना पापा, प्लीज हाँ कह दीजिए ना। चल अब मान भी जा, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। चलो बेटी अंदर चलो। गौरी से अंदर ले। चलो अंदर चलो। ये सही है ना? आप तो दिन भर धूप में रहते हो, बारिश में भीगते हो, ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मुझसे जितना भी हुआ मैंने आपके लिए सेटअप कर दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक बार वो हाँ बोल देना, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। हाँ? वो क्या है ना कि अपनी संध्या है ना, अरे तुमको तो सब पता है। अब तुम ही बताओ कि अब मैं और कितने दिनों तक बैचलर रहूंगा? हाँ? अरे तुम तो दुनिया में सबको सपोर्ट करते हो, फिर मुझे क्यों नहीं करते? तो क्या है ना, मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करनी है। करवा दोगे ना? ओह, मेरी गर्लफ्रेंड के आने का टाइम हो गया। हाँ, तो अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आई लव यू। I love you! I love you, man! I love you, Sandhya! Okay, I love you. आपने मुझे समझ कर रखा है। क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? कल तक पता नहीं था। अब पता चल गया ना? देखो, मैं आपको गौरी के भाई की तरह समझती हूँ और कुछ नहीं। थोड़ा हंस के बात क्या कर ली, लोग आई लव यू तक पहुँच जाते हैं। तुम जैसी शहर की लड़कियों के लिए लड़कों के साथ घूमना फिरना आम बात हो सकती है, मगर मेरे जैसे लड़कों के लिए ये बहुत खास बात है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, अब तो ऐसे ही बोलोगी। कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी, वो तो देखी होगी ना? तुम जैसे लोगों को तो लव स्टोरी बहुत पसंद आती है। बेचारा हीरो अपने प्यार का इजहार करने के लिए कितनी तकलीफ उठाता है। तब वो सीन मुझे कॉमेडी लगता था, लेकिन जब आज खुद पर बीत रही है तो पता चलता है कितना दर्द होता है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था तुमसे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। जो कहना है साफ साफ कहो। तुम छोड़ो, तुम ही बोलो। मुझे इतना ही बोलना है कि अगर तुम मिली से शादी कर लो तो बस हो गया, जाओ तुम। किससे पूछकर आपने ये फैसला किया? किसे पूछना है? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे उसे जानते नहीं। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़की है, पता है? जान पहचान अलग बात होती है, शादी करना अलग बात है। मैंने ऐसे नजर से उसे कभी देखा ही नहीं। तो ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम नहीं समझोगी दादी। उसमें क्या कमी है? मैं उसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर उसकी शादी एक अच्छे घर में होती है तो हम सब उसे खुशी से विदा करेंगे। तुम तो इसके पिता को जानते ही हो, मुझे लगता है ये ठीक है। यहाँ मेरे दिल की बात कोई नहीं समझता।
तुम्हारी शादी हो रही है, यही बड़ी बात है। ऊपर से तुम मना कर रहे हो। गौरी, गणेश, मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा? पहली बार कुछ मांग रहा हूं। तुम मिली से शादी कर लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी बात नहीं टालोगे। गणेश 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 उठना उठना उठ अरे क्या हो गणेश। गया गणेश? अरे हो कितनी गई? पी ली तूने? गणेश उठ, ऐसे क्या करता? चल चल उठ चल उठ। घर चल, चल चल उठ उठ, घर चल घर चल चल घर चल घर चल। उठा। चल चल संभाल के संभाल के। हाँ, पति के साथ रहती है तो पाती है दुख ही दुख, मुंह बोले मायके में जाती है तो पाती है सुख ही सुख। हाँ? ए, मायके में आते ही बहुत खुश लग रही है तू जो चाहती थी वो हो गया ना अब? तूने तेरे भाई के घर में आने के लिए मजबूर कर दिया मुझे। ठीक है, चल अभी घर पे चल, बहुत काम पड़ा है। यही उसका घर है। ये आवाज तो सुनी हुई है। ओह, अरे बुढ़िया, तू अभी तक जिंदा है? जिंदा ना रहूं तो क्या मर जाऊं? अब मर जाएंगे मगर तू नहीं मरेगी, और 4-5 शादियां करके फिर भी जिंदा रहोगी तुम, सेंचुरी मारोगी तुम। सब आपका आइए मदर टेरेसा आइए। जो होना था वो हो हाँ गया। हाँ, जो भी हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी इज्जत तो गई हम ना। आपकी कितनी इज्जत करते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं इतना इज्जतदार थोड़ी हूँ। चलो बेटे, भैया उसे रोको ना। चलो ना। इसे रोको ना उसे। चलो, चलो। सुनिए, चलो। मेरी बात कोई तो बीच में नहीं आएगा। आप इसे यही कर दीजिए ना। चलो। ससुर जी को आने दीजिए, वही फैसला करेंगे। अरे वाह वाह, घर जमाई बनकर आराम से खा पी रहे हो, मजे ले रहे हो, और अब मुझे समझाने चले आ गए तुम। चल, अरे मैं घर जमाई नहीं हूँ, तेरे जैसा नहीं हूँ मैं। समझाएगा तू? जाओ यहाँ से, जाओ ना, बोलो ना, जाओ। ये कलर अच्छा लग रहा है ना? हाँ, साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी होगा ना? हाँ। ये देखिए। संध्या, कहाँ जा रही हो? डैडी का फोन आया था, मिलना चाहते हैं। झूठ बोलना कब से सीखा तुमने? नहीं आंटी। पर तुम अभी क्यों जा रही हो? शादी में सिर्फ 4 ही तो दिन बचे हैं, पहले क्यों जा रही हो? गौरी, तुम क्यों नहीं रोकती इसे? उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है, तो मैं क्या करूं? गौरी, नहीं आंटी, जाना जरूरी है। इस शादी में सबके दिलों में खुशियां होनी चाहिए, तो तुम भी हमारे साथ रहो। संध्या, रुक जाओ ना। क्या है? क्यों इतना मना रहे हो? कितना बकबक कर रहे हैं सब। मिली, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आओ, मेरी शादी की साड़ी तुम पसंद करो। करो।
कल शादी है आपकी और इस तरह अकेले में मिलना अच्छी बात नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, बात तो करनी ही पड़ेगी ना। घर दोस्त ये सब मुझे बिना ढूंढे मिल गए, लेकिन अगर मैंने किसी को दिल से ढूंढा है तो वो तुम हो संध्या। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई, तुमने मना कर दिया। पसंद ना पसंद अपनी मर्जी से होती है, इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हूँ ये पता लगने के बाद अगर मैं किसी दूसरी लड़की से इस तरह से शादी करना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा संध्या। इसलिए तो मैं उस दिन जाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अब मैं क्या करूं? तुम मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। देखो मैं माँ से बात कर लूंगा इस बारे में, वो जरूर हमारी बात समझेंगी और हो सकता है कि हम दोनों की शादी भी करवा देगी संध्या। गणेश, पिछले 2 महीनों से मैं आपके लिए ही सोच रही हूँ। 25 साल से आप उनके साथ हो, आप उनके लिए क्यों नहीं सोच सकते? उस दिन आप ही ने कहा था ना, मेरा घर मंदिर जैसा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब क्या हो गया? मेरे लिए अच्छा बुरा दोनों एक ही बात है, इसलिए मेरी बात मानो, मिली से शादी कर लो और तुम सब खुशी खुशी रहो। संध्या, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। संध्या, संध्या, क्या हो गया संध्या? संध्या, आंखें खोलो संध्या। संध्या, मेरी तरफ देखो संध्या। संध्या को क्या हो गया डॉक्टर? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? सब ठीक तो है ना? चलिए, कम। इस बच्चे को भूख क्या है, भगवान क्या है पता नहीं है, मगर इसे भी भगवान ने दर्द दे दिया। इन्हीं आंखों से उसे रोता हुआ देखा और अब मैं उसे हंसते हुए भी देख रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी गर्व होता है हमने जो पढ़ा काम आ गया। किसी की जान बचाकर हमें खुशी मिलती है, पर हमें यह खुशी हमेशा नहीं मिलती। वो कौन लगती है आपकी? वो मेरी जिंदगी है सर, अगर उससे कुछ हुआ तो। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है। वो बस कुछ दिनों की मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। You see, this is something which is not in our hands.
वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और ये ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, ये सब उसे अब नहीं बचा सकते। सो हॉस्पिटल तो आप उसे लाते ही रहिए, हम उसका लगातार चेकअप करते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस एक बात का ख्याल रहे, आपको उन्हें हर पल खुश रखना होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी फीस होगी। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, इसीलिए चक्कर आ गया। ओह, मामूली से चक्कर के लिए हम 5 घंटे से हॉस्पिटल में क्यों बैठे हैं? वो डॉक्टर ने सब टेस्ट करने को कहा था ना, इसीलिए। ठीक है, घर में तुम्हें सब ढूंढ रहे होंगे गणेश, चलो चलते हैं। शादी में दूल्हा देर से पहुंचे ये अच्छी बात नहीं है। मैं मिली से शादी नहीं कर सकता। क्यों? पता नहीं। क्यों पता नहीं? बोलो। बोला ना पता नहीं। प्लीज वापस वही टॉपिक मत शुरू करो। वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, ये बात तो समझ लो। मगर मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ मुझे छोड़कर जाने वाली है। तुम मरने वाली हो संध्या। वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा था तुम्हें बचा भी नहीं सकते। गणेश, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं था मेरा, अब तो भगवान ने ही रास्ता दिखा दिया। अकेले आई थी, अकेले ही जाऊंगी, मेरी बात मानो ना। नहीं, तुम बहुत अकेली रह चुके हो। मैंने सोच लिया है, हम दोनों शादी कर लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? मरने वाले के साथ जीना चाह रहे हो, इसका अंजाम क्या होगा पता है? अपनी लाइफ के बारे में तो सोचो। अरे कैसी लाइफ? किसी और लड़की से शादी करके 4 बच्चे पैदा करके 40 साल जीना? नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। तुम्हारे साथ जीने वाली वो कुछ ही दिन मेरे लिए काफी, उससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। अगर यही हालत मेरी होती तो क्या तुम मुझे छोड़कर जाती या शादी करती? करती तुम शादी? क्या बात है? साले साहब, मुंह बोले साले साहब, वो तुम ही हो ना सबको ठीक करने वाले। अब क्या हुआ, जब खुद पे आई तो बोलती बंद हो गई, सारी हेकड़ी निकल गई। गणेश, ए गणेश, अगर तू अपने बाप को बीच सड़क पे चप्पल से मारता तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती। उससे बहुत ज्यादा खुशी आज तूने मुझे दी। बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। माई डॉटर, माई डियर डॉटर, तुम्हारी और गणेश की शादी स्वर्ग में तय हुई, ये कह रहे थे लोग। अब क्या हो गया? अब उसने तुम्हें स्वर्ग से नर्क में क्यों भेज दिया? हेलो मदर टेरेसा, हेलो हेलो। थोड़ा साइड दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। तू क्या नई साड़ी डालकर दुल्हन जैसी खड़ी है? बुड्ढे, बुड्ढे, अब तू दूसरी शादी करना चाहती है क्या? अब तेरी बेटी से कौन शादी करेगा बता है? जिसे मैंने पसंद किया है वही शादी करेगा, जिसे मैंने पसंद किया वही शादी करेगा। इसे बार बार बुलाने नहीं आऊंगा, मैं जाकर शादी की तैयारी करता हूँ, फिर आ जाना। ऐसे ही बन ठन कर आना तुम वहाँ पर, समझ गई? ये मेरी बेटी की शादी है, किसी आलतू फालतू की नहीं है। देख भर के मटन बिरयानी बनाऊंगा, खाने चले आना। साले 2 टके के लोग मुझे सिखाने चले आए हैं। सालों पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ए परिमल, अब दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। पापा, तुमसे कितनी बार पूछा मैंने, बोल दो अगर मिली पसंद नहीं है,
कार्ड बंट गए, मंडप सज गया, दूर दूर से लोग आ गए। अब ये क्यों करना था? सभी के सामने मेरी गर्दन झुका के रख दी। अंकल मुंह बंद रख। तुझे मैंने अपनी बेटी जैसा माना और तूने ये सिला दिया मुझे उसका। जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। माँ, जा ना, जा यहाँ से। थू, तुम्हें बेटा बोलते हुए शर्म आती है? निकल जाओ इस घर से, अपनी शक्ल मत दिखाना। जो बोला वो करो। अरे वाह। हाँ सुनिए। हाँ दामाद जी नमस्कार। बाद में फोन करता हूँ। आ गए लड़की के बाद, सोचा था भूल जाओगे। अच्छा है अब तक मैं तुम्हें याद तो हूँ। वो क्या है दामाद जी? अरे मुंह बंद रख। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरी गलती है कि मैंने तुझ पर भरोसा किया। तुमसे लिए हुए पैसे भी नहीं लौटाए और किया हुआ वादा भी नहीं निभाया, तो मैं सोच रहा था कि तुमसे नजर कैसे मिलाऊंगा। शर्मिंदा था मैं। अब वादा पूरा करने का वक्त आया है तो तुम मुझसे नाराज हो रहा है? मुझ पर भरोसा कर, मेरी बेटी की शादी तुम्ही से होगी। जब पीने बैठेंगे तब बुलाऊंगा तुम्हें, तब शादी की बात करना। अभी जाओ यहाँ से, चलो निकलो। मेरी इज्जत क्यों खराब कर रहा है? मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं बेटी से बात करके शादी की तैयारियां करता हूँ। ठीक है, बात करके देखो। तुमसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं देख लूंगा क्या करना है। सुनी, सुबह सुबह कविता याद आ गई, सुनो। सुना। कुदरती प्यार बहुत पवित्र है। क्या 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 क्या? कुदरती प्यार बहुत पवित्र है। ठीक है, आगे बोल। और उससे ज्यादा पवित्र हमारी दोस्ती है। साले किसी और को मत सुनाना वरना ऐसे थूकेंगे। कविता सुनाएगा। ये लो, दोनों आ गए। कौन आ गए? क्यों बे साले, इतनी देर से कहाँ थे? कब से वेट कर रहा हूँ तुम लोग का। चल दे। हे गणेश। अरे आना, कैसा है तू? इतने दिन कहाँ था तू? अरे रुक जा, दे दे दे। भाभी को भी आने दे। ठीक है। संध्या, यहाँ आ जाओ। शादी मुबारक हो। थैंक्स। ये कहाँ से मिला? तेरे घर में जो घर जमाई बनकर बैठा ना, उसके साथ थोड़ी सेटिंग की, थोड़ा पटाया साले को, फिर उसने लाकर दे दिया हमको। क्या रे? मुझे तो कुछ और बोला था। गणेश, चल तेरी फैमिली को दीवार पर टांग। हमारे पास जो पैसे थे वो तो खत्म हो गए, अब आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। अरे उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है यार, हम लोग हैं ना, उसका इंतजाम भी हम लोगों ने कर दिया है। क्या किया है तुम लोगों ने? ये लोग गणेश, ये रही चाबी। सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में जो साथ देता है वही सच्चा इंसान होता है। मेरे जैसा बड़ा इंसान। ऐसे दान धर्म के काम तो मैं करता ही रहता हूँ। शास्त्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा इंसान है ये शास्त्री। बहुत अच्छी फैमिली से भी है, पढ़ी लिखी फैमिली, लेकिन ऊपर का माला खाली। मैं दूंगा एक सेकंड हैंड गाड़ी देकर के तू इतना सुना रहा है। चल निकल यहाँ से। साले गाड़ी फुकट में दिए। अबे ये ले 5 रुपए रख। चल जा, 5 रुपए आइंदा इधर मत आना। अबे चाहता है कि लगाऊं तेरे। गणेश, गाड़ी ध्यान से चलाना। गणेश, गणेश क्या सोच रहे हो? 3 महीने में गाड़ी खरीदना, कलेक्टर बनना, नाम कमाना, ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया तुझे? ये तू बोल रहा है? चल तू वो सब भूल जा, ये चाबी रख, एंजॉय कर। क्या गणेश, नई होटल लिए कुछ पीना? जहर रखा है, पीना है क्या तुझे साले? चल यहाँ से। अच्छा गणेश, हम निकलते हैं, हर समय बकवास करता रहता है। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं बेटी, समझा करो। वो परिमल अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा है।
पर मैं ऐसा नहीं हूं। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। प्यारे अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर शादी के बाद तुम मुझे बदल सकती हो। अगर तुमने हाँ नहीं कहा ना तो मैं ये जहर पीकर मर जाऊंगा। सच कह रहा हूं मैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा परवाह उनकी है ना, तो फिर मैं जिंदा क्यों रहूं? मैं जिंदा क्यों रहूं? इसलिए मैं ये जहर पीकर मर ही जाता हूं। जरूरत पड़ने पर आप हमारी जान ले सकते हो, पर मैं जानती हूँ आप हमारे लिए अपनी जान दे नहीं सकते। बेटी मेरा यकीन करो। आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो ना, तो प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, यही काफी है। चलो चलो जल्दी बैठो, टाइम नहीं है, मुझे अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने जाना है। अरे मत मार मेरी खोपड़ी पे, पहले से ही सिर दर्द हो रहा है। मैं अगर निकल गया ना तो तुम सबको चलकर जाना पड़ेगा। तुम लोगों को अगर नहीं आना है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। चलो 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 बैठो बैठो अंदर, चलो जल्दी गौरी चलो बैठो अंदर। ये पार्सल भी ले लो। आ जाओ। मैं गाड़ी से अपनी थैली ले आता हूँ। नाना नाना चलो ना नाना, बैठो ना नाना। क्या मुसीबत है। चल अंदर। ठीक है, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। नहीं यहाँ नहीं। तो फिर मैं कहाँ बैठूंगा? बेटा एक दिन में कितना कमा लेते हो? क्या बोलूं माँ, एक दिन में 200 रुपए कमाना भी बहुत बड़ी बात है। इतने में घर चल जाता है? हाँ चल जाता है। जिससे प्यार किया उसी से शादी की तो पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मैं खुशी से जी रहा हूँ। बस दिन काट रहा हूँ और क्या। सर एक बात बोलता हूँ, गलत मत समझना। अगर मैंने आपको बस स्टॉप पे छोड़ा होता तो 50 रुपए में हो जाता। मैंने तो आपको घर पे छोड़ा है। क्या देख रहे हो? चलो। बैठो। ये सब क्या है? मुझसे पहले यही तुम्हारी बीवी है ना? पुरानी बातों को नहीं भूल सकते ना? चीयर्स। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। क्या? आज मैं सारे घर वालों से मिला। उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, रास्ते में खड़े थे, इसलिए मैंने उन्हें घर तक छोड़ दिया। कैसे हैं सब लोग? उनका क्या, सब लोग खुश थे। मेरा एक सपना था संध्या, एक शांत सी जगह में अपनी बीवी के साथ बैठकर 2 पेग एकदम आराम से पीने का। आज वो सपना सच हो गया। आज मैं खुश हूँ संध्या, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ। चाहो तो तुम भी 2 पेग पी लो। नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मेरे लिए एक बार हाँ शक्ति कपूर की एक्टिंग करो ना
प्लीज करो ना। गणेश मेरे लिए करो आओ ना। ललिता, क्या बात कर रही हो? मैं एक पैक पीऊंगा तो तुम 2 पैक पियोगी। अगर मैं चखना खाऊंगा तो तुम चखना लाओगी, और अगर नहीं लाई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, डकार भी नहीं लूंगा। इसलिए चुपचाप जाओ ना और मेरे लिए चखना लाओ ना। जल्दी जाओ, आओ। लीजिए। नानी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या हुआ माँ? गणेश की बहुत याद आ रही है, उसे बुलाओ ना। मामा, एक बात कह रही हूँ, बुरा मत मानना। संध्या और गणेश भी तो इसी घर के हैं ना, फिर वो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? मैं एक बात कहूँ, ये सही बोल रही है, इस बात पर गौर तो कीजिए। मेरे बेटे ने कौन सी बड़ी गलती कर दी? उसने जिससे प्यार किया उसी से शादी कर ली तो क्या हुआ? इसके लिए इतनी बड़ी सजा? सुनो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? उस दिन तुम भी तो थी ना वहाँ पर। तुम सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी गलती मेरी ही है। उसने सारे गांव के सामने मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पता है मेरी पीठ के पीछे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे इज्जत उछाल रहे हैं? ये परिमल जिसका सर कभी झुकता नहीं था, आज उस नालायक और तुम्हारी वजह से झुक गया। बाहर सब लोग थूक रहे हैं, मुझे ही उन सब का सामना करना पड़ता है। आइंदा अगर घर में किसी ने उसके बारे में बात की तो बेशक जाकर उसी के साथ रहे। संध्या, उन लोगों से माफी मांगकर मैं बस उन्हें अपने घर बुलाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं चलती हूँ। पापा जरा 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना। मैं ये बोलने के लिए नहीं आया हूँ कि मैंने जो किया है वो सही है। संध्या हमेशा बहुत याद करती है आप लोगों को। वो आपको एक बार हमारे घर बुलाना चाहती है। उसकी खुशी के लिए सिर्फ एक बार हमारे घर आइए ना पापा। अभी उसकी तरफदारी कर रहे हो ना? तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। मन की शांति के लिए हम मंदिर आते हैं, लगता है वो भी अब बंद करना पड़ेगा। लड़कियां तो बहुत देखी है मैंने, पर शादी में तुमसे करना चाहता हूं। तुम्हें जो सोचना है सोचो कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। चलो यहाँ से लाके कुछ नहीं होगा। छोड़ दो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो। ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करवाऊं या अर्थी में बिठाऊं, मेरी मर्जी। हट, तू तो एक जल्लाद है। मैं दिखाता हूं।
मेरे घर का रास्ता पता चला? मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती थी। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली का ये हाल है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं था, इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें अपने घर पर लेकर आई और तुमने ही मेरे घर परिवार की सारी खुशियां ही छीन ली। पता है तुम्हें, मैं अपने भाई से बहुत झगड़ा करती हूँ, लेकिन जब वो पास नहीं होता ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। वो हमारा सब कुछ है, लेकिन तुम क्या जानो, बहन को भाई से, बेटे को माँ से छीन लिया तुमने। हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया। तुम वहाँ क्या देख रही हो? बात करो मुझसे। मुंह छुपा रही हो क्या? मेरी तरफ देखो। तुम रो क्यों रही हो? संध्या, क्या हुआ? संध्या, बताओ ना क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? How are you feeling now? Feeling better. Nothing to worry. खाना नहीं खाया इसलिए बीपी लो हो गया। खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? इनकी मेडिसिन चेक कर लो। Yes, doctor. डॉक्टर, बैठ जाइए। इट्स ओके डॉक्टर। गणेश को क्या हुआ? कौन लगता है वो आपका? वो मेरा सब कुछ है। उसे क्या हुआ? उसे ब्रेन ट्यूमर है। इट्स वेरी रेयर बट मेजर ब्रेन डिजीज। लाखों में सिर्फ 5 लोगों को ये बीमारी होती है। इस बीमारी का पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है, जैसे कि चक्कर आना या कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, यही सब। अगर आज इसे चक्कर ना आया होता तो हमें पता भी नहीं चलता। प्लीज डॉक्टर, एक बार फिर से चेक कीजिए। आई एम सॉरी टू से दिस, वो मरने वाला है। संध्या, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता था। सुनो संध्या, मैं समझ सकता हूँ ये जानकर कितना दुख होता है कि कोई अपना कुछ दिनों का मेहमान है, मैं समझता हूँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज डॉक्टर, उन्हें बचाने के लिए मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकती हूँ। मुंबई में नहीं तो हम फॉरेन में जाकर ट्राई करेंगे डॉक्टर, पर प्लीज कुछ। सुनो संध्या, एक पेशेंट की जान किसी बड़े हॉस्पिटल या पैसों से नहीं बचती। मैं जानता हूँ ये बीमारी लाइलाज है। इट्स टू लेट, ये एडवांस स्टेज है, नो वन कैन हेल्प। उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं। कल उनकी शादी है डॉक्टर। लड़की मैं नहीं हूँ, उनकी कोई रिलेटिव है। उनकी फैमिली की खुशी के लिए मैंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, लेकिन अगर ये शादी हुई तो उस लड़की की लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। हम एक ही रास्ता है, गणेश की खुशी के लिए मैं उससे शादी करूंगी डॉक्टर। What are you saying? आप उससे शादी करने वाली हैं? बाद में आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा? डॉक्टर, पहली नजर में प्यार होता है। अगर ये बात वाकई सच है डॉक्टर, तो उनके साथ बीता हुआ हर एक पल मुझे सालों जैसा लगेगा। प्लीज आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? बोलिए। गणेश को सच मत बताइए। उसे कहिए कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर हुआ है। Are you crazy? मैं ऐसा नहीं बोल सकता। प्लीज सर, ये एक झूठ बोल दीजिए, नहीं तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। प्लीज सर। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात मानिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज डॉक्टर। झूठ बोलने से अच्छा सच को छुपा देते हैं। नहीं सर, अब तक मैं उसे मना कर रही थी। अचानक से अगर हाँ बोल दिया तो उसे शक हो जाएगा। सच पता चलने पर वो मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी खुशी के बारे में सोचेगा। अगर आपने कहा कि ये बीमारी मुझे है तो वो तुरंत मुझसे शादी कर लेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज इतना झूठ बोल दीजिए, प्लीज। क्या आपको
यकीन है कि वो ऐसा करेगा? पूरा यकीन है। जिससे प्यार किया उसी से शादी करना ये प्यार है, पर वो मरने वाला है ये जानकर भी शादी करना ये सच्चा प्यार है। I'll try to do something. उस दिन मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोला था क्योंकि संध्या तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी उसे उतना ही प्यार करते हो। तो मैंने बहुत सोचा और मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता, और इसी वजह से मैंने झूठ बोला। मेरी बात समझ रहे हो ना? I'm sorry गणेश, तुम कभी भी मर सकते हो। मेरी जिंदगी में संध्या हमेशा रहनी चाहिए। जा यहाँ से। माँ, चला जा। माँ, माँ, देखो ना माँ। ए तुलसी, हमेशा कितनी बोलती रहती हो, आज क्यों नहीं बोल रही? माँ, माँ भूख लगी है माँ। उस दिन गुस्से में जाने को कहा तो तू सच में चला गया। मेरे बिना कैसे रहा तू? हाँ? हमारे बिना कैसे रहा तू? गौरी कहाँ है माँ? गौरी, गौरी, ए, तुम्हारा भाई आया है। क्यों रे गौरी, कैसी? एक गौरी, इसे अभी हमारी याद आई। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए तुझसे इतना प्यार करते हैं। मगर तू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। यही है तेरा प्यार। आ गया हो ना माँ, इधर दो। आपने खाना खाया? तूने खाना खाया? खा लिया भैया। ए, आज ये क्या भैया भैया बोल रही है? मुझे पसंद नहीं है ये सब। पहले की तरह बुला ना। भैया, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या हुआ गणेश? क्या हुआ? पापा तुझसे गुस्सा है इसलिए रो रहा है। तू फिक्र मत कर, तू बिल्कुल मत डरना। हाँ?
देखना तू जल्दी संध्या को इस घर में लेकर आएगा और हम सब साथ में रहेंगे। देख लेना। हाँ, मैं कहती हूँ हम सब साथ में रहेंगे। एक अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा देना। ऐसा क्यों कह रहा है? शादी तुझे ही करवानी है ना? कैसे हो पापा? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कहा था ना यहाँ कभी मत आना। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं जीजा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। सब पियो रे? नहीं रे बाबा नहीं। गणेश, तू पीने के लिए बोल रहा है। जब हम पीना शुरू करेंगे तो तू ग्लास हमारे हाथ से ले लेगा। पहले तो तू हमें ये बता कि तूने हम सबको यहाँ बुलाया क्यों है। दूसरी बात बाद में। अरे पियो रे। अरे ये क्या बात हुई? तू नहीं पी रहा? नहीं। इतना चुपचाप क्यों बैठा है? गणेश देख, हमें सब पता है माँ पिताजी बात नहीं कर रहे हैं इसलिए ना। अरे तू फिक्र नहीं कर यार, उन्हें जब एक पोता मिल जाएगा ना, फिर देखना सब कुछ भूलकर तुझे गले लगा लेंगे और अपने साथ घर लेकर जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तू तो गलत बोल ही नहीं सकता। नाचना यार। आज नहीं गणेश, मंदिर के फंक्शन में नाच के पैर बहुत दुख रहे हैं। तेरा डांस देखने को बहुत मन कर रहा है। क्या यार, तू बोले और मैं ना नाचूं, ऐसा कभी हुआ है? आज मैं सच में थक गया हूँ यार। चलो यार, जिस काम से आए थे वो तो हो गया। चलो अब चलते हैं। चलो गणेश, बाद में मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गणेश अपना ख्याल रखना। चलते हैं। हाँ? क्या हुआ गणेश? ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं, जाओ तुम लोग। ठीक है, गुड नाइट। गणेश, गणेश क्या हुआ? बारिश में क्यों भीग रहे हो? चलो अंदर चलो। मैंने कहा ना, चलो अंदर चलो। चलो। मैं मरने वाला हूं ना संध्या। अब मेरे कुछ ही दिन बचे हैं। ये बात अगर मुझे पहले पता होती ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। लेकिन संध्या, तुम तो सब कुछ जानती थी, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम नहीं जानते गणेश, जब मैं 5 साल की छोटी बच्ची थी तब मेरी माँ चल बसी। डैडी ने पैसे से सब कुछ खरीद कर दिया, लेकिन उनके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं था। मैं बहुत अकेली थी, पर जब से तुम्हारे घर आई
तुमसे दोस्ती की मेरा सारा अकेलापन चुटकी में दूर हो गया। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो गणेश। अब तक हमने जितना भी वक्त साथ बिताया है वो मेरे लिए बहुत है। मैं उन्हीं पलों के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन भगवान ने मेरी झोली में और ज्यादा खुशियां डाली। तुम बाप बनने वाले हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोऊं या हंसूं संध्या। बच्चे की खबर तो खुशी की है, मगर मैं तो इससे मुझे कोई डर नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही होता है और मेरे जाने का वक्त तो अब आ ही गया। मुझे ये यकीन दिलाओ संध्या कि मेरे मरने के बाद इस गणेश से शादी करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, ऐसा तो नहीं सोचोगी ना? मैंने कितने दिन जिए ये बड़ी बात नहीं है गणेश, कितनी खुशी से जिए ये बड़ी बात है। मैंने मेरी जिंदगी जी ली है। देखिए क्या हो गया। तुमसे कहा था ना यहाँ कभी मत आना। नाचना है। आज नहीं गणेश, मंदिर के फंक्शन में नाच के बहुत थक गया हूँ यार। बचाओ बचाओ बचाओ।